एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैनेजर जूली से बात करने के लिए उसके प्रैक्टिस रूम के बाहर पहुंच गया था। शीतयान उसे देख लेती है, वो बाहर आती है। इस पर मैनेजर यही बताता है कि इमरजेंसी है। फिर जूली जैसे प्रैक्टिस खत्म करता है तो शीतयान यही बताती है कि बाहर मैनेजर आया खड़ा। वो मैनेजर से बात करने जाता है, जिस पर मैनेजर उसे यही बताता है कि शी शिंग गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ हम शीन शिंग को देखते हैं, जो कि हाल में बैठी हुई थी। तभी ही जीशु उसके पास आ गया था और यहाँ पर उसकी और यूली की कुछ यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए शी शिंग वहाँ पर बैठकर अपनी यादों को दोबारा दोहरा रही थी। जीशु फिर आकर उससे कुछ बातें करता है। दोनों ही ड्रामा रिलेटेड बातें करने लग गए थे और जो जो नए ड्रामे में पार्टिसिपेट करने वाली थी उसके बारे में बातें करने लग गए थे। जीशु उसे ये समझा रहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं है तो तुम उसे छोड़ दो, तुम उस ड्रामे में पार्टिसिपेट ही न करो। और इतने में वहाँ पर सॉन्ग जान पीछे से उनकी बातें सुन लेती है। उसे ऐसा लगता है कि जीशु उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम यूली को छोड़ दो। वो ये बातें ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकती थी, तो जल्दी से जीशु से आकर ये कहती है कि तुम कौन होते हो उन दोनों के बीच में आने वाले। उन दोनों का आपस में चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उन दोनों को सॉल्व कर दो ना, तुम इन दोनों को क्यों जुदा कर रहे हो। इस पर वो दोनों से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सॉन्ग जान तुम हमारा गलत मतलब समझ रही हो, लेकिन सॉन्ग जान उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सॉन्ग जान सारा ब्लेम जीशु को देती है और ये कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम इसे लाई करते हो। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ऊपर से यूली आ जाता है। यूली वैसे वहाँ पर आया था तो शीनतान उसे देखकर थोड़ी सी खुश हो जाती है। वो दोनों अपनी पास की बातें याद करने लग गए थे। सॉन्ग जान और जीशु दोनों के दरमियान कांटा नहीं बनना चाहते थे, तो वो एक साइड पर चले जाते हैं ताकि उन दोनों को देख सकें। वो दोनों आपस में बातें कर लेते हैं, जो भी उन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम चल रही थी उसे निपटा लेते हैं और दोनों काफ़ी खुश हो गए थे। उन दोनों को इस तरह खुश देखते साथ ही सॉन्ग जान भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि वो दोनों आपस में रिलेशनशिप कायम करें और खुश रहें। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी नावल क्विट करने का ऑप्शन नहीं आता, तो ये देखने के साथ ही सॉन्ग जान थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन जीशु तो उसके सामने जाहिर नहीं कर सकता था कि वो भी असली दुनिया से नावल की दुनिया में आया है, तो वो भी थोड़ा बहुत तो परेशान था ही। अब वो दोनों हॉल से बाहर आ गए थे और वहाँ पर कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी देखते हैं, जिसे देखने के बाद ही सॉन्ग जान यही कहती है कि जीशु लगता है कि तुम तो उससे बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। वो किसी और के नहीं बल्कि शी शिंग की बात कर रही थी और ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि स्कूल के दिनों से ही वो तुम्हारी क्रश है। यीशु भी उसकी बातों से इनकार नहीं करता, क्योंकि ये जो नॉवल वाला यीशु था उसे सच में उस पर क्रश था। अब सॉन्ग जान जैसे ऑफिस में गई थी तभी उसके ऑफिस के कोलीग्स यही बातें करने लग जाते हैं कि सॉन्ग जान और यीशु की बात करें तो ये दोनों काफ़ी करीब आ चुके हैं और हमें तो लगता है कि ये दोनों अब डेटिंग पर भी जाते हैं। जीशु ने सभी की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में वो यही बात करते हैं कि यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली की ही तरह हैं। वो आर्टिस्ट की बात ख़त्म करते हैं, उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट देते हैं और यहाँ पर उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्हें पता चलता है कि शिन शिन की तबीयत ख़राब है, तो वो हॉस्पिटल चली गई है। यूली उसका ख्याल रख रहा था कि तभी उसे शीतयान की कॉल आ जाता है, जिस पर वो यही बताती है कि मेरी हालत भी ख़राब है, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, मेरी आकर देखभाल करो। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि सॉन्ग जान और जीशु ऊपर से आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। सॉन्ग जान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो इससे रिलेटेड यूली से बात करने के लिए जैसे ही लॉबी में गई थी, वहाँ पर देखती है कि वो शीतयान के साथ है और शीतयान ऐसा दिखावा कर रही थी कि उसे चलने में भी काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। वो वहाँ पर उसका ख्याल रख रहा था कि ऊपर से शीतयान भी आकर ये देख लेती है। शीन शीन को ये देखकर काफ़ी बुरा लगा था और इस सारे मैटर को सुलझाने के लिए सॉन्ग जान बीच में कूद पड़ती है और वो यही कहती है कि शीतयान मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, और वो यूली को ये कहती है कि तुम जाकर शी शिंग के साथ अपना वक्त गुजारो, क्योंकि उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। शीतयान काफ़ी बहाने बनाती रहती है ताकि वो किसी न किसी तरीके से उसके साथ रह सके, लेकिन अब यूली के सामने उसकी दाल नहीं गलती। यूली का मैनेजर था तो मैनेजर को ये कहता है कि तुम शीतयान को घर लेकर चले जाओ, तो वो उसे घर लेकर चला गया था। रात के वक्त जब जीशु काम कर रहा था तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी, जो कि उसे यही कह रही थी कि तुम लोग चाहे कितने भी प्लॉट चेंज करने की कोशिश क्यों ना कर लो, फिर भी प्लॉट चेंज नहीं होगा। ये कहानी मेरे मुताबिक ही चलेगी, मैं उन दोनों को करीब नहीं आने दूंगा। तो ये देखने के साथ ही जीशु काफ़ी हैरान हो गया था। वो इससे रिलेटेड जाकर सॉन्ग जान से बात करना चाहता था, लेकिन सॉन्ग जान को अभी तक वो आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। फिर एक वेबसाइट पर
यूली और शीन त्यान की अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं। उनके कुछ चैट के स्क्रीनशॉट लीक हो गए थे जिसमें दोनों ने यही कहा था कि हम दोनों दुनिया के सामने ऐसा दिखावा करेंगे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, इससे हम फेम हासिल कर सकेंगे। इस वजह से उनके चर्चे मीडिया पर हर तरफ थे और ये बातें हर तरफ फैल गई थी और हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। यीशु भी अपने सारे लोगों को लेकर मिस फैन के पास चला जाता है ताकि वहाँ पर जाकर इनके रिलेटेड बातें कर सकें और इस मसले का हल ढूंढ सकें कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। यूली भी वहीं पर मौजूद था। वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठे हुए बातें करते रहते हैं, लेकिन अभी तक भी इस मसले का हल उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था। फिर शीन त्यान यही कहती है कि मुझे यहाँ पर यूली से इसके रिलेटेड बात करनी होगी। शी शिंग उससे बात करने के लिए वहीं पर बैठी थी और वो चाहती थी कि तुम ऐसा करो कि सारा बल्ले मुझ पर डाल दो और खुद इससे आज़ाद हो जाओ, जो कुछ होगा मैं उसे संभाल लूँगी। लेकिन यूली भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था कि तभी फिर यूली को मैसेज आता है। वो शीन त्यान ने भेजा था, वो जिससे ये कह रही थी कि मेरी हालत फिर से ख़राब हो गई है, तुम आकर मेरी मदद करो। वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ से चला गया था और इसके बारे में सॉन्ग जान को फिर मालूम हो जाता है कि वो शीन त्यान के पीछे जा रहा है। वो जाकर उससे बात करना चाहते। ये कहते कि फ़िलहाल शीन शिंग को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और तुम शीन त्यान के पास जा रहे हो, लेकिन वो उसकी ज़रा बराबर नहीं सुनता और ये कहता कि जब मैं दूसरे कंट्री में था वहाँ पर उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, अब मेरी हेल्प करने का वक्त है। अब वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुका था। उसके जाते बाद ही सॉन्ग जान को फिर वही आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो ये कह रहा था कि मैं प्लॉट को चेंज नहीं होने दूंगा। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।